सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े ने आज सागर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि सागर रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग एरिया और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। सांसद वानखेड़े ने यह भी जानकारी दी कि सागर लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित हैं। उन्होंने आज जिन 4 आरओबी क्रमांक 21, 25, 26 और 27 का निरीक्षण किया, उनमें से एक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि बाकी 3 आरओबी मार्च 2026 तक पूरे किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS-TV सागर। हमने आज पूरे जितने भी आरओबी हमारे यहाँ बन रहे हैं, वैसे तो हमारे लोकसभा में 12 आरओबी बन रहे हैं, उनमें से हमने आज 4 का निरीक्षण किया है, जिसमें 21, 25 का भी स्टार्ट होना है, मतलब उसका सारा कुछ कंप्लीट हो गई तैयारी, और 26 और 27 ऐसे हमने आज 4 आरओबी का निरीक्षण किया है। और संबंधित विभाग भी वहाँ पर थे, पीडब्ल्यूडी भी थे, रेलवे के भी अधिकारी बाहर से आए हुए थे। आज हमारा विजिट था, इसलिए तो उन्होंने हमें प्रॉपर सारा कुछ बताया कि कहाँ कौन सा काम चल रहा है, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मार्च 2026 तक ये 3 आरओबी तो कंप्लीट हो जाएंगे। 25 का तो अभी काम शुरू हुआ है, तो हमने उनकी उस बात को नोट भी किया है कि 2026 तक मार्च में हमारे वो 3 आरओबी हमें मिल जाएंगे। और हमने भी अधिकारियों से कहा यदि आपने तीनों एक साथ कर दिए तो हम उसके इनॉग्रेशन के लिए माननीय रेल मंत्री जी को भी लाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारा ये जो अमृत स्टेशन हुआ है सागर का, तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे सागर का जो स्टेशन है ये अब इतना विकसित स्टेशन बन रहा है। यहाँ पर अब सारा नई टेक्निक के अनुसार यहाँ पर लिफ्ट भी लग रही है, यहाँ पर एक्सीलेटर भी लगेंगे, दिव्यांगों के लिए भी रैंप बनेंगे। इस तरह से जो हमारे शौचालय महिलाओं के लिए अलग से बनने का यहाँ पर हमने अभी देखा, मैडम ने हमें दिखाया है। और अलग से पूरा मेल फीमेल के लिए भी जो सबसे ज़्यादा हम यहाँ मांग करते थे कि शौचालय होना चाहिए, वो भी यहाँ पर हुआ है। आप देख रहे हैं कि स्टेशन की जो हाइट थी वो भी उठी है, और चूँकि हम इसके जो शेड से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसके लिए हमने अभी अधिकारियों से कहा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति सामान लेके आते हैं, कई लोग तो सिर पे भी सामान लेके आते हैं, तो वो तो टकराने का डर है। और वो काफ़ी, चूँकि प्लेटफॉर्म इन्होंने ऊपर कर दिया है तो शेड और नीचे हो गया है, तो शेड को भी ऊपर करने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म की नई लाइन भी बढ़ रही है। 2, 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ बनने जा रहा है, जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का जो गोडाउन था उसको शिफ्ट किया गया है निधोरा, और उस जगह पर हमारी नई लाइन अब बिछ रही है। अब हमें बहुत जल्दी नई लाइन बिछने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें नई ट्रेनें भी हम यहाँ पर ले। उसके बाद हमने सारा कुछ गति शक्ति योजना के माध्यम से सब कुछ पता किया, क्योंकि जब हम दिशा समिति की बैठक लेते थे तो कोई बोलता था कि NHI का काम रुका हुआ है, कोई बोलता था कि MPPWD का काम रुका है, कोई अधिकारी बोलते थे कि रेलवे का काम रुका हुआ है। आज हमने इसी कारण गति शक्ति के जो अधिकारी हैं उनको बाहर से बुलवाया है, तो उन्होंने हमें पूर्ण रूपेण आश्वस्त किया है कि मैडम, अब चूंकि गति शक्ति योजना के माध्यम से एक दूसरे का हम सबको पता चल जाता है कि किसकी तरफ से देरी हो रही है, तो अब इस तरीके से नहीं होगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जब मैं सांसद बनी उसके बाद जब मैंने देखा यहाँ के आरओबी की स्थिति देखी, तो सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की और उनको बताया कि सबसे ज़्यादा डिले रेलवे की तरफ से होता है। तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया, और जो मुख्यालय के अधिकारी थे, जो बड़े अभियंता थे, जो इस चीज़ को देखते हैं, उनका हेडक्वार्टर सागर ही बना दिया। इसी की परिणति है कि आज हम अपना एक 28 नंबर का इनॉग्रेशन करवा पाए हैं। अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरे रहते ये 7 साल और 5 साल का जो बाउंड था ये समाप्त हो। कुछ मैडम ट्रेनें जो है आपने निरीक्षण में काम की गति स्लो है, तो उसके लिए निर्देशित किया है। और क्या क्या होना चाहिए सागर स्टेशन? सागर स्टेशन को तो हमें बहुत भव्य और दिव्य देखना है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए संसाधन मिलना चाहिए, इस दिशा में भी हमारा काम होगा। स्वच्छ, सुंदर और ग्रीन हमारा स्टेशन होना चाहिए। मैडम, कुछ ट्रेनें जो है बंद पड़ी हैं, दमोह कटनी वाली, कुछ आपने और अतिरिक्त प्रयास किए थे? स्थायी रूप से ट्रेन चालू की थी नागपुर के लिए, उसमें बड़ी खुशी थी, मगर वो फिर से बंद हो गई, उसके बारे में आप? नहीं, उसके लिए हम अभी इस सत्र के बाद तुरंत उसको चालू करवाने वाले हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा